बाइनांस का लीगल और ऑफिशियल अकाउंट आपने कैसे बनाना है और इसके अलावा उसकी वेरिफिकेशन आपने कैसे करनी है, क्योंकि वेरिफिकेशन के प्रोसेस में बहुत से लोग फंस जाते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से ये तमाम स्टेप्स सिखाऊंगा और आप लोगों की वेरिफिकेशन 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगी। और हाँ, अगर ये वीडियो आप लोगों को वैल्यूएबल लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हो, सीख कर अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो, तो इस चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अगर आप लोग $100 का फ्री ट्रेडिंग रिबेट हासिल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अगर आप लोग उससे अकाउंट बनाएंगे तो आप लोगों को ये रिवॉर्ड दे दिया जाएगा। हाँ, अगर आप लोगों का अकाउंट बना हुआ है और आप लोग इस रिवॉर्ड को लेना चाहते हैं तो अपने घर के किसी और फर्द के नाम का अकाउंट भी आप लोग बना सकते हैं। बहरहाल लिंक को क्लिक करने के बाद आप लोग जनाब इस स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। आप लोगों ने गेट स्टार्टेड को टैप कर देना है। यहाँ आप लोगों ने अपना वैलिड ईमेल एड्रेस लिखना है और इसके बाद आपने कंटिन्यू के बटन को टैप कर देना है। इसके बाद अपनी ईमेल को ओपन कीजिएगा और यहाँ पर जो एक्टिवेशन कोड आप लोगों को गिवन है इसको आप लोगों ने जनाब यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पेस्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू को क्लिक कर देना है। अब जनाब यहाँ पर आप लोगों ने पासवर्ड लिखना है, लेकिन जनाब यहाँ पर आप लोगों ने 3 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, आप लोगों का पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर्स का और ज्यादा से ज्यादा 128 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। नंबर 2, पासवर्ड लिखते हुए इसमें एक नंबर भी जरूर होना चाहिए। नंबर कोई भी हो सकता है 1 से लेकर 9 तक। और नंबर 3, आपके पासवर्ड में एक लेटर अपर केस का भी होना चाहिए। अपर केस का मतलब तो पता है ना, जैसा कि हम लोग बचपन में छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी लिखते थे, तो अपर का मतलब है बड़ी एबीसी में से कोई भी लेटर। पासवर्ड लिखने के बाद आपने कंटिन्यू के बटन को टैप कर देना है और जनाब आप लोगों का सिर्फ अकाउंट बन चुका है, अभी वेरिफिकेशन बाकी है। वेरिफिकेशन के बाद ही आप लोग बाइनांस ऐप को यूज कर पाएंगे। यहां आपने नेक्स्ट को टैप कर देना है। इसके बाद आप लोगों से अकाउंट की वेरिफिकेशन का कहा जाएगा, क्योंकि अगर आप यहां देखें तो क्या लिखा हुआ है, अनवेरिफाइड। अकाउंट वेरिफिकेशन के आप लोगों के पास 2 मेथड्स हैं। नंबर 1, अगर आप यहीं पर गेट वेरिफाइड को टैप करेंगे तो जनाब आप लोग यहीं पर यानी कि ब्राउजर के जरिए भी अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। या अगर आप लोग बाइनांस ऐप को गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड करने के बाद लॉग इन करेंगे तो वहां पर भी आप लोग अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। राइट, बहरहाल मैं वेब ब्राउजर को यूज करते हुए ही इसको वेरीफाई करना चाहता हूं। सबसे पहले आपने यहां पर अपने कंट्री को सेलेक्ट करना है। यहां सेकंड पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट इशूइंग कंट्री या रीजन। यहां पर 3 किस्म के डॉक्यूमेंट्स का पूछा जा रहा है कि वो आप लोगों के किस कंट्री ने इशू किए हैं, जिसमें नेशनल आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस शामिल है। बहरहाल यहां पर भी मैंने पाकिस्तान को ही सेलेक्ट किया। अब आपने यहां नीचे डॉक्यूमेंट टाइप को सेलेक्ट करना है, यानी कि आपने अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन नेशनल आईडी से करनी है, पासपोर्ट से या फिर ड्राइविंग लाइसेंस से। बहरहाल सिलेक्शन करने के बाद आप लोगों ने कंटिन्यू के बटन को टैप कर देना है। अब जनाब यहां पर डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की जाएगी। टेंशन नहीं लेनी, यहां पर भी 2 ऑप्शंस मौजूद हैं, जरा गौर से सुनिएगा। नंबर 1, टेक पिक्चर्स और नंबर 2, अपलोड फोटोज। दोनों का बता देता हूं। यहां पर आप लोगों ने 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों को जहन में रखना है, क्योंकि इसी स्टेप पर बहुत से लोग गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से उनका अकाउंट वेरीफाई नहीं होता। नंबर 1, अगर आप लोग टेक पिक्चर की ऑप्शन को यूज करना चाहें, जिससे आप लोगों के मोबाइल का बैक कैमरा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, तो आपने अपने CNIC या जिस भी तरीके से अपने अकाउंट को आपने वेरीफाई करना है, आपने जनाब उसको हाथ में पकड़कर पिक्चर नहीं खींचनी, आपने उसको सॉलिड जगह पर रखना है, किसी टेबल पर, किसी बुक पर या कहीं पर भी। और जिस भी सरफेस पर आप लोगों ने अपने आईडी कार्ड को रखना है उसका कलर लाइट होना चाहिए और एक ही कलर होना चाहिए। राइट, इसके अलावा आईडी कार्ड के एजेस का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है, किसी भी कोने पर कटिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि फुल आईडी कार्ड आप लोगों ने कैप्चर करना है। और इसके अलावा लाइटिंग का आप लोगों ने ख्याल रखना है ताकि आईडी कार्ड क्लियरली दिखाई दे। अब इसके लिए आप लोगों ने कंटिन्यू के बटन को टैप कर देना है।
इसके बाद जनाब आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के मोबाइल का बैक कैमरा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। सबसे पहले आपने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड को रखना है, पिक्चर ऑटोमेटिक ले ली जाएगी और इसके बाद आईडी कार्ड की बैक साइड की इमेज। यहाँ अगर आप लोगों के मोबाइल पर ऑलरेडी आप लोगों के आईडी कार्ड की स्कैन इमेजेस मौजूद हैं, फ्रंट और बैक साइड दोनों की, तो आप यहाँ पर अपलोड फोटोज की ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं, जिसके लिए सिलेक्शन के बाद आपने कंटिन्यू के बटन को टैप करना है। अब जनाब यहाँ पर दो ऑप्शंस मौजूद हैं। नंबर 1 फ्रंट साइड ऑफ आईडी कार्ड और नीचे अपलोड का बटन मौजूद है, और सेकंड पर मौजूद है जनाब बैक साइड ऑफ आईडी कार्ड। अगर आप अपलोड के बटन को टैप करेंगे तो आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। वहां से अपने आईडी कार्ड को सेलेक्ट कीजिएगा। आईडी कार्ड की इमेजेस को अपलोड करने के बाद आपने कंटिन्यू के बटन को टैप कर देना है। अब जनाब एक और इम्पोर्टेंट स्टेप आ चुका है जो कि है लाइवनेस चेक का, जिसमें मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और आप लोगों के फेस की पिक्चर ली जाएगी। हाँ, यहाँ पर भी आप लोगों ने 3-4 बातों का ख्याल रखना है वरना वेरिफिकेशन नहीं होगी। नंबर 1, आप लोगों के फेस की बैक साइड की जो भी वॉल है या जो भी जगह है वहां पर एक ही कलर होना चाहिए। अगर लाइट कलर हो तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा लाइट वहां पर प्रॉपर आनी चाहिए और इसके साथ साथ आप लोगों ने ना तो ग्लासेस पहननी है, ना ही मास्क और ना ही हैट। ये बातें समझ आ चुकी है ना? तो जनाब यहाँ पर मैंने क्लिक किया कंटिन्यू को, बल्कि मैं आप लोगों के सामने लाइव ऐसा करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ भी आ जाए। नीचे एनेबल कैमरा का बटन मौजूद है, अगर मैं इसको टैप करूं तो जनाब यहाँ पर फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पर जनाब आप लोगों ने अपनी फेस को बिल्कुल इसके अंदर एडजस्ट करना है, पिक्चर ऑटोमेटिक ले ली जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पर हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप लोगों से कंफर्म किया जाएगा आप लोगों की आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन को, जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी, जिसके अंदर आप लोगों ने अपने लीगल नेम को कंफर्म करना है। अब लीगल नेम का क्या मतलब है? वो नाम जो कि आप लोगों के आईडी कार्ड पर लिखा हुआ है, कंप्लीट नेम। हाँ, अगर उसमें कोई भी मिस्टेक है तो आप लोग यहाँ से उसको एडिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी डेट ऑफ बर्थ को आप लोगों ने यहाँ से कंफर्म करना है और इसके साथ साथ आप लोगों ने अपने घर के एड्रेस को भी चेक कर लेना है। पोस्टल कोड और सिटी को भी कंफर्म करने के बाद आपने कंटिन्यू के बटन को टैप कर देना है। अब जनाब आप लोगों से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन, व्हाट्स योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस? अगर आप लोगों की जॉब है तो आप लोगों ने पहली ऑप्शन को चूज करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं, रिटायर्ड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। अपने मुताबिक आपने यहाँ से सिलेक्शन करनी है और कंटिन्यू के बटन को टैप कर देना है। प्लीज इंडिकेट योर वर्क इंडस्ट्री। यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू अवेलेबल है, जिसको टैप करने के बाद जनाब आप लोगों के पास बहुत सी ऑप्शंस आ जाएंगी। अपने काम की मुनासबत से आप लोगों ने सिलेक्शन करनी है और कंटिन्यू को टैप कर देना है। याद रखिएगा ये जो आखिरी 2 सवालात थे, अगर इनमें कोई मिस्टेक भी हो जाए तो कोई भी बात नहीं है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन यहां पर एंटर करनी है। बहरहाल यहां पर मैंने कंटिन्यू को टैप कर दिया और जनाब वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो चुके हैं। अगर आपने मेरी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ये तमाम स्टेप्स कंप्लीट किए तो आप लोगों के अकाउंट की वेरिफिकेशन सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगी। अदरवाइज आप लोगों को 24 घंटे तक का वेट करना पड़ सकता है और अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन गलत एंटर की हो तो आपकी वेरिफिकेशन फेल हो जाएगी। अकाउंट की वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जनाब आप लोगों के अकाउंट पर यहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। अब जनाब आपने आगे बाइनांस को यूज कैसे करना है, कैसे फायदा उठाना है, इस पर जनाब मेरा कंप्लीट कोर्स इस चैनल पर आप लोगों को जल्द मिलेगा। कब मिलेगा? जब पाकिस्तान में बाइनांस 100% लीगल हो जाए। बस आपने चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, अभी मैंने आप लोगों को बहुत सी स्किल्स सिखानी है, बहुत से फ्री के कोर्सेज इस चैनल पर अपलोड करने हैं, जिसमें बाइनांस का ट्रेडिंग कोर्स भी शामिल है, जिसके लिए आप लोगों को कुछ भी लगाना नहीं पड़ेगा। इसी चैनल की जस्ट आप लोगों ने नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। और हाँ, अगली वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।